अगर फ़र्ज़ करें 10 दिन का आपका वीज़ा था या 7 दिन का था या 15 दिन का था तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, यानी कि आपसे बता रहा है कि वहाँ पे जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे, आप अपनी कंट्री में 10 साल के बाद आओगे या 15 साल के बाद आओगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। आप सबसे ये मैं पहले गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये इस वीडियो को आप हर दोस्त तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो लोग भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई से और सऊदीया से ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं, और जो मेन क्वेश्चन है कि जब हम यूरोप के अंदर विज़िट वीज़ा पे आते हैं, शेंजन वीज़ा लेके आते हैं, या 5 दिन का वीज़ा है विज़िट वीज़ा या 10 दिन का है, तो जब हम वहाँ पे आते हैं तो वहाँ आके क्या जब हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो हमारे साथ क्या मामलात हो सकते हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन है सबका। तो आज इसी के ऊपर वीडियो है, स्पेशली पुर्तगाल को लेके कि असल टारगेट जो लोगों का मोस्टली होता है वो पुर्तगाल होता है या इटली होता है। तो आपके साथ आज यही शेयर करने वाला हूँ कि देखें, जब भी आप लीगली तरीके से या किसी भी तरीके से आप पुर्तगाल आते हैं या यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री में आते हैं, आप मिसाल ले सकते हैं, यानी कि आप समझ लें कि आप बाहर आए हैं फ्रांस के अंदर, या बाहर आए हैं आप नीदरलैंड के अंदर या जर्मनी के अंदर या किसी भी कंट्री और के अंदर, तो आपका टारगेट है कि आपने जाना है पुर्तगाल में, आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ जाके आप अपनी फ़ाइल लॉक करना चाह रहे हैं, वहाँ से आप पेपर हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जब नीदरलैंड में आते हैं या जर्मनी में आते हैं तो आप वहाँ से बाय ट्रेन या बाय बस या बाय एयर, तीनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं कि आप लीगली हैं, आप शेंजन में घूम सकते हैं। तो आप चले जाते हैं पुर्तगाल के अंदर, और वो जो आपने वाया इख्तियार किया होगा, जिसके थ्रू भी आप गए हैं, तो वो जो टिकट होगी वही आपकी, या वो बोर्डिंग है, वो जो टिकट है वही आपकी लीगल एंट्री कंसीडर की जाएगी। वो आपने टिकट संभाल कर रखनी है। जब आप वहाँ पे पुर्तगाल में पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे आप सबसे पहले जो अदारे हैं वहाँ पर आप फ़ाइल लॉक करवाएंगे, जो कि मैंने तरीका बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप जैसे ही फाइल लॉक करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि फ़र्ज़ करें 10 दिन का आपका वीज़ा था या 7 दिन का था या 15 दिन का था, तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, यानी कि आप इलीगली हो गए, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। लेकिन याद रखें कि जो आप पुर्तगाल के अंदर आके जब फाइल लॉक करवा देते हैं तब यहाँ आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है तो उसके अंदर आप लीगली कंसीडर की जाते हैं, इलीगली नहीं होते। और अगर बात करें कि क्या हमें डिपोर्ट तो नहीं किया जाएगा, पुर्तगाल हमें डिपोर्ट तो नहीं कर देगा, या कोई और कंट्री आपको डिपोर्ट तो नहीं कर देगा, देखें ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई भी डिपोर्ट नहीं करता, ऐसा कोई भी मसला नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं अक्सर, इवन का फैमिलीज पूछती हैं, अपने जहनों से ये बात निकाल दें कि अगर आप आते हैं तो कोई आपको डिपोर्ट करेगा। भाई आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए आप रिलैक्स हो जाएं, और आपको लीगली कंसीडर किया जाता है पुर्तगाल के अंदर। तो फिर आप वहाँ पे आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें लेके चलते हैं आगे, और सारा जो भी आपका फाइल लॉक का प्रोसेस है वो करने के बाद फिर एज सुन एज आगे आप लीगली वहाँ पे काम करते हैं। और ये भी एक सवाल है कि इसमें लोग कहते हैं कि क्या हम वहाँ पे असाइलम करवाएंगे पुर्तगाल के अंदर। देखें, पुर्तगाल में असाइलम नहीं होता दोस्तों, असाइलम नहीं होता। पुर्तगाल में आप टैक्स देते हैं और पेपर लेते हैं, ये तरीकाकार है, इमिग्रेशन बेस है। कि लोग पूछते हैं या कोई पाकिस्तान से बता रहा है कि वहाँ पे जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे, आप अपनी कंट्री में 10 साल के बाद आओगे या 15 साल के बाद आओगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। और असाइलम वहाँ पे नहीं होता, आप डायरेक्ट वहाँ पे इमिग्रेशन जमा करवाते हैं। इसके साथ साथ जो आपको पहला कार्ड मिलता है, आप उस कार्ड पे पाकिस्तान जाएँ, किसी और यूरोप कंट्री में जाएँ, या आप किसी और एशिया के अंदर जिस कंट्री में घूमना चाहें आप घूम सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, वीज़ा लेके आप जा सकते हैं, ठीक है। और अपनी कंट्री में तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप आ जा सकते हैं, आपको कार्ड मिल जाता है, आपको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपनी कंट्री में आ जा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। इससे बड़ी क्या बात है। जो लोग भी ये कहते हैं, काइंडली वीडियो को आप आखिर तक देखा करें और अपने दोस्तों तक, हर एक तक शेयर किया करें, और साथ में ये कहा करें कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख भी लें और लिख लें, जो आपके मेन क्वेश्चन है उन चीज़ों को लिख लें कि आगे चल के यही चीज़ें आपके काम आएंगी। कि जब आप किसी भी कंट्री में आके पुर्तगाल में आएंगे तो ये चीज़ें जो आपको पहले से बताई जा रही हैं, ये कभी भी हमें नहीं थी बताई गई या हमें नहीं था पता, हमने आके ठोकरें खाई हैं और ये सब कुछ सीखा है तो आपको बता रहे हैं। तो ये इसलिए है कि जब भी आप आएँ तो आप आने से पहले आपको हर चीज़ का पता हो।
जिस कंट्री में भी आप जाना चाह रहे हैं उस कंट्री का सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए मुकम्मल, कि भाई मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, मेरा क्या स्टेटस होगा, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, एवरीथिंग आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए फिर आपके सारे काम वहाँ पे होते हैं और आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन वहाँ पे नहीं होती। वेल, ये थी वीडियो। और अगर इसके अलावा फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई और अगर वाकई नहीं आई तो ये हकीकत है भाई, बाज़ औक़ात लोगों को समझ नहीं भी आती, ये हकीकत है, लोगों के ऊपर से गुजर जाती है कि वो वीडियो सुनते ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं, यहाँ नीचे भी कमेंट कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर, और उसके अलावा कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कहीं सुनी बात में जो भी गलतियाँ होगी वो सब भाई हमारी थी, कोई हक और सच बयान किया है वो कल भी अल्लाह का था, आज भी है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।